नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो वैदिक सिद्धांत का पुनरावलोकन। जब इस वीडियो को हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनते हैं, जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, तब आपके दिमाग में एक गहरा विचार आता है कि जो सनातन शास्त्र हैं एक सर्वोच्च और जागरूक कला के जीवित प्राण और सांसें हैं। आप कृपया करके पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर एक नई आत्म जागृति होगी और आप इस लायक अपने आप को समझने लगेंगे कि आप इस विषय के ऊपर अपने मित्रों से अवश्य बात करें। जो भी घटनाएं पिछले कुछ हजार वर्षों में हुई हैं, जिनके कारण हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर चले गए हैं, आपको उसका पूरा ज्ञान इस वीडियो के अंदर होगा कि ये सनातन शास्त्र स्वयं के अंदर विचारों की एक श्रृंखला है। आइए हम आप इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम सनातन शास्त्रों का पुनरावलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सनातन शास्त्र के रचना आधुनिक जो बौद्धिक दर्शन है इससे बहुत पुरानी है। उस समय विचारों को आगे बढ़ाने का तरीका वर्तमान यानी आज के तरीके से बिल्कुल अलग था। आज के युग में विचारों को तर्क करके लोगों के द्वारा स्वीकार करने योग्य बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। आज हम ऐसे विचार दुनिया के सामने रखते हैं जिसे लोग बाग स्वीकार करें, और हम उसमें तोड़ मोड़ भी कर देते हैं कि लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए। जबकि जब वैदिक साहित्य लिखा गया, सनातन शास्त्र, उसके अंदर ऐसा लिखा गया कि यह सत्य है, इसे आपको स्वीकार करना ही होगा। हो सकता है आप कुछ समय बाद स्वीकार करें, लेकिन आपका जीवन सत्य पर ही चलेगा। उन्होंने सत्य के आधार के ऊपर विचार किया। लेकिन जब सनातन शास्त्रों की रचना हुई, उस समय विद्वान लोग अपने आंतरिक अनुभव और अंतर्ज्ञान मन के सुझाव पर ही जोर देते थे, जो मानव की समान धारणाओं और दैनिक गतिविधियों से परे था। उस समय के विद्वानों का उद्देश्य स्वयं की बुद्धि को विकसित करके ज्ञान की ऊंचाई पर जाना था। वे तर्क द्वारा बनाए हुए विचारों पर विश्वास नहीं करते थे। वे अपना आदर्श प्रेरणा को मानते थे और सटीक तर्क का सहारा उन विद्वानों ने कभी भी नहीं लिया। पहले के काल में जो आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक बुद्धि जो प्रेरणा देती थी, उसके हिसाब से विचार पैदा किए जाते थे। भारतीय परंपरा ने वेदों की उत्पत्ति के इस विवरण को ईमानदारी से संरक्षित किया है। तपस्वियों को उनके अनंत ज्ञान के कारण वेदों की श्रुति का दर्शन उपलब्ध हुआ। ये देखिए, वेदों की रचना करने वाले ऋषि केवल रचयिता अथवा लिखने वाले ही नहीं थे, वे शाश्वत सत्य और अव्यक्तित ज्ञान के दृष्टा थे। स्वयं वेदों की भाषा भी श्रुति ही है। वेदों में जो लिखा गया है वह बुद्धि के द्वारा नहीं लिखा गया है। लेखन किया गया उन ऋषियों के द्वारा वह सुनकर है जिसकी आवृत्ति उनको अनंत ब्रह्मांड से प्राप्त हुई है। वह आवृत्ति उनके अंतर मन में समा जाने से शब्द निकले और फिर एक वाक्य बनी, जिस वाक्य का अर्थ इस प्रकार का ज्ञान हुआ जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। इसलिए वैदिक ज्ञान को अव्यक्तित ज्ञान भी कह सकते हैं, इम्पर्सनल। इसलिए जो भी ज्ञान सनातन के शास्त्रों में दिया गया है वह गुप्त होते हुए भी ज्ञान के रहस्य से पर्दा उठाने पर आज भी कई हजार वर्षों के बाद भी प्रेरणा की एक महान सामग्री मानकर पूजा जाता है। सनातन शास्त्र कभी किसी चमत्कार की बात नहीं करते। इसलिए वैदिक विचार चाहे कितने भी कठिन लगते हों, वे किसी चमत्कार या अलौकिकता के पीछे भागने को कभी नहीं कहते। ऋषि जिन्होंने इस प्रकार का प्रयास करने की सोची भी और उस समय के साथ इन क्षमताओं में निपुणता प्राप्त की, वह उन्हें काफ़ी मानसिक संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। उन्होंने अपने मन के अंदर कई युद्ध लड़े, उसके बाद में जाकर के वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्या बताना है, क्योंकि उन दिनों पूरे विश्व में कोई सभ्यता थी ही नहीं जो इतनी विकसित हो जहाँ से कुछ भी या किसी भी प्रकार का सहारा मिल सके। तो उन्होंने, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, वे प्रत्येक जाति से निकल करके आए थे। ऐसा नहीं है कि वे केवल एक जाति के थे, प्रत्येक जाति से विद्वान निकल के आए थे। उन लोगों को जब कहीं पर विकसित सभ्यता नहीं मिली तो उन्होंने विचार किया कि हम हमारी सभ्यता का विकास करें।
उन ऋषियों ने इतने गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति इस मार्ग पर चलने से हुई। वे निरंतर नए नए प्रश्नों पर अपने मन से विचार करते रहे और अंत में एक उत्तर को उन लोगों ने पा ही लिया। ज्ञान उन्हें बहुत प्रयासों के बाद बिल्कुल अंत में मिला, जो एक विजय का प्रकार है, और वह ज्ञान हमारे सामने सनातन के शास्त्रों के रूप में है। उन ऋषियों ने आत्मा को ही सत्य माना। वेद में उन ऋषियों के निरंतर और सत्य के पथ पर आत्मा को एक विषय मानकर समझने की छवि दिखाई देती है। उन ऋषियों ने आत्मा को ही सत्य माना और जाना कि सब कुछ नष्ट होने पर भी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। यही दृष्टा का असली ज्ञान होता है। दृष्टा मतलब ऑब्जर्वर, जो कि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, विचार कर रहा है। वे ऋषिगण उस पथ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे ऋषिगण ज्ञान की ऊंचाइयों पर भी चढ़ते चले गए। उनकी आशा को शक्ति मिलती गई और प्रकाश के नए द्वार खुलते गए, और वे अपनी आध्यात्मिक संपदा को वीरतापूर्वक अपने प्रयासों के माध्यम से जीतते चले गए। और ऐसा ज्ञान जो आज के भौतिक युग में भी पुराना नहीं है, हमें यानी उनकी संतति के लिए वे छोड़ के चले गए। आप देखिए कि जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का विकास हुआ है, वह शून्य से हुआ है, और दर्शन के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर इन्होंने इतने ऊंचे शिखर को पा लिया, वह आंतरिक युद्ध लड़के हुआ है। वेद और अन्य सनातन शास्त्र मानवता द्वारा एक निश्चित ही लंबे समय में सामूहिक प्रयासों से प्राप्त की गई महान उपलब्धि का सबसे सुंदर उदाहरण है। इसका हमें सम्मान भी करना चाहिए। वेद और अन्य सनातन शास्त्रों में जो ज्ञान है, वह गुप्त और बाह्य दोनों प्रकार का है, क्योंकि इस ज्ञान को दृढ़ संकल्प द्वारा लगातार प्रयास से प्राप्त किया गया है। इस ज्ञान की प्रकृति गुप्त और बाह्य दोनों एक साथ होने के कारण ही इस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान की संज्ञा दी गई है। सनातन शास्त्र भीतरी और बाह्य दोनों प्रकार के त्याग को दर्शाते हैं। अगर वेदों और अन्य सनातन शास्त्रों को पुस्तक भर भी माना जाए, तो भी ये पुस्तकें कठिन कार्यों की पुस्तकें हैं। जो कठिन कार्य भीतरी और बाह्य दोनों प्रकार के त्याग को दिखलाते हैं। ये महान शास्त्र प्रयासों के महान युद्ध और उसके बाद अंत में मिली हुई विजय के द्योतक हैं। और जब विजय मिलती है तो महान विचारों की एक श्रृंखला बनती है, जो एक सामान्य मनुष्य को, जिसका शरीर नश्वर, नष्ट होने वाला है, उसको दिव्य ज्योति और अनंत और शाश्वत शक्ति का बोध करवाती है। इसलिए सनातन शास्त्र बौद्धिक और कल्पनाशील अटकलों से मिलने वाले प्रयासों से बहुत ही दूर हैं, और इनमें किसी भी धर्म की हठधर्मिता भी शामिल नहीं है। आप इन चीज़ों को अपने मन में उतारिए। शास्त्रों में ऋषि द्वारा अर्जित किए गए अनुभवों में भी समानता। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग अनुभव, अलग अलग समय में अलग अलग विचारों से जो अनुभव इकट्ठे किए, वे अलग अलग थे, लेकिन थे समान ही। किस प्रकार से? इन शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अर्जित किए गए अनुभवों में समानता है, और उनके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अव्यक्तित्व है। किसी एक व्यक्ति से, एक धर्म से, एक समाज से, एक परिवार से मतलब नहीं है उसका। जितने लोग आगे भी जाकर के पैदा होंगे, सृष्टि चलती रहेगी, उन सब के लिए यह समान रूप से एक नियम लागू हो, वह सनातन शास्त्र का ज्ञान है। जिससे एक ऐसी भाषा उत्पन्न हुई जो लगातार दोहराए जाने वाली अवधारणाओं का एक समूह बना, और उस भाषा के प्रतीक भी एक निश्चित रूप से बने। पूरा वेद, पूरा उपनिषद प्रतीक के ऊपर है। प्रतीक का अर्थ कि आप समझें तो उसे समझ करके आगे का आसान हो जाए। प्रारंभ में आपको समस्या आ सकती है, ज़्यादा सोचना विचारना पड़ सकता है, लेकिन इतना सरल हो जाएगा कि आप लगातार उसको समझते चले जाएंगे, जिसे उस समय स्वीकार करना ही था, और वह अवश्यंभावी भी था, और आज भी सामान्य दिमाग वालों की समझ से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर अन्यत्र चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। सनातन शास्त्र एक सर्वोच्च और जागरूक कला के जीवित प्राण और सांसें हैं। देखिए, इन शास्त्रों में वास्तव में एक पूर्ण छंदात्मक रूप है। उनको लिखने की तकनीक में निरंतर सूक्ष्मता और कौशल शैली में, काव्यता में व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की महान विविधताएं हैं। सनातन शास्त्रों को पढ़ने और समझने से अपने आप पता चल जाता है कि ये असभ्य, बर्बर और कम प्रयास किए हुए लोगों का कार्य बिल्कुल नहीं है। यह सभ्य लोगों का, शांत मस्तिष्क वालों का
और प्रयत्न करने वाले लोगों का कार्य है। जो पूरा समाज उस समय ऐसा था जो कर्म प्रधान था। सनातन शास्त्रों से पता चलता है कि हमारा जो हिंदू समाज है प्रारंभ से ही कर्म प्रधान रहा हुआ है। कर्म एक भक्ति का तरीका है। कर्म द्वारा भी ईश्वर प्राप्त किया जाता है और जब मोक्ष प्राप्त करना हो तो भक्ति और कर्म दोनों मिलकर के तो मोक्ष दिला देते हैं। अकेला कोई भी नहीं है जिसके साथ में कर्म ना जुड़ा हो तो मोक्ष मिल जाए, ऐसा संभव है ही नहीं। बल्कि यह सनातन शास्त्रों में दिया हुआ ज्ञान एक सर्वोच्च और जागरूक कला के जीवित प्राण और सांसें हैं जो उस समय चल रहे आत्म अवलोकन प्रेरणा के शक्तिशाली और सुशासित आंदोलन में जीवित रहकर लिखी गई है। वास्तव में इन शास्त्रों की रचनाएं पूजने योग्य हैं क्योंकि ऋषियों के पास केवल प्रयास करना, सोचना और विचारना ही साधन के रूप में था। उनके पास में इसके अलावा पूर्व में मिला हुआ कोई ज्ञान कहीं से नहीं था। उनकी व्यस्तता अत्यधिक व्यवहारिक, पूरी तरह से उपयोगितावादी और उपयोगिता के उच्चतम अर्थ में रही होगी। वे लोगों के लिए व्यवहारिक उपयोगी ज्ञान दे सके, वे अपना पूरा जीवन उसी में खपाते रहे। इसका अर्थ यह निकलता है शास्त्रों में लिखा गया ज्ञान उन ऋषियों की आत्मा से निकला हुआ है। वह ज्ञान उनकी मस्तिष्क की क्षमता को दर्शाता है। जो भी इन शास्त्रों में लिखा गया है उन सभी शब्दों व अर्थ को ऋषियों ने अपने व सभी के आध्यात्मिक ज्ञान का साधन बनाया। वह ज्ञान उनकी आत्मा से निकला हुआ है। वह ज्ञान उनकी मस्तिष्क की क्षमता को दर्शाता है। यह मस्तिष्क की क्षमता प्रयास दर प्रयास करते हुए शिखर तक गई है और साथ ही उनकी आत्म अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन था जो उन ऋषियों द्वारा प्राप्त किए गए आंतरिक अनुभवों का इतिहास है। आप स्वयं विचार कीजिए कितने समय लगा होगा इनको अपने स्वयं के प्रश्न का उत्तर खोजने में और एक सटीकता के ऊपर जाने में जो कि अनंत ज्ञान को छू जाए। इससे बड़ी विचारधारा आधुनिक मत वाले वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। पूरी मानवता एक ही प्रकार की है, यानी मानवता में कोई भी दो प्रकार के मानव नहीं है, सभी में एक ही ब्रह्म का निवास है। ऐसे विचार को लेकर के वे आगे बढ़ते चले गए। इसी ज्ञान से ऋषियों ने अपने अंदर रहने वाले ईश्वर के अंश को सबसे आसान तरीके से व्यक्त किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी प्रत्येक जीव में परमात्मा के अंश को समझाने का इन शास्त्रों की भाषा से उपयुक्त अच्छा कोई अन्य उदाहरण नहीं बन पाया है। सर्व खालिदम ब्रह्म अर्थात सभी एक है। पूरी मानवता एक ही प्रकार की है, यानी मानवता में कोई भी दो प्रकार के मानव नहीं है, सभी में एक ही ब्रह्म का निवास है। इसी ज्ञान ने मनुष्य के अंदर के राक्षस को नष्ट करने का सबसे सटीक तरीका पैदा किया। इससे बड़ी विचारधारा आधुनिक मत रखने वाले वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। यह सबसे बड़ी विचारधारा है। जो सत्य पर आधारित ज्ञान था वह हिंदुओं के मानसिक पटल से हट गया और उसको दोबारा से पुनः स्थापित करने का प्रयास भी लगभग 1000 वर्षों के बाद किया गया है, जो अभी शुरुआत ही है। लेकिन भारतीय हिंदू समाज में जब सत्य की खोज की तीव्रता धीमी हो गई और लोग विश्राम की मुद्रा में आ गए तो जो सत्य पर आधारित ज्ञान था वह आंशिक रूप से हिंदुओं के मानसिक पटल से हट गया और उसको दोबारा से पुनः स्थापित करने का प्रयास भी लगभग 1000 वर्षों के बाद किया गया है, जो अभी शुरुआत ही है। आपने इतिहास में देखा होगा पिछले 1000 वर्षों के अंदर हमारे पूर्वज बड़े ही उथल पुथल स्थिति में रहे। रोज नित नए आक्रमण होते रहे, नई नई संस्कृतियां उन पर थोपी जाने लगी, नए नए धर्मों का उदय हुआ, नई नई भाषाओं से उसमें नए नए शास्त्रों का आना हुआ, नई नई विद्याएं आई। उन सब लोगों ने ऐसा साबित करना चाहा कि उनकी लाई हुई विद्या सर्वोपरि है, आपके पास में पुराना जो ज्ञान है वह किसी काम का नहीं है। तो लेकिन फिर भी अब जा कर के स्थायी तो आया है लगभग 1 शताब्दी से, और भारतीय समाज फिर से इस तरफ लौट रहा है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन हमें आशान्वित रहना चाहिए। यहाँ 1000 वर्ष की अवधि लगभग कहकर लिखी गई है क्योंकि इतने समय सनातन संस्कृति पर कई हमले हुए जिनके प्रकार को और उनके विस्तार को बता पाना संभव नहीं है और वह हमारा विषय भी नहीं है। और ठीक है, जो बीत गया वह दोबारा न हो। जो हमारे पूर्वजों ने सह लिया, अपने साहस से उसका दुष्परिणाम आने नहीं दिया, वह दोबारा ना हो, यह हमको ध्यान रखना चाहिए।
आज जब भारतीय विद्वानों ने वेद व अन्य शास्त्रों का दोबारा से समीक्षा करने के लिए प्रयास किया है, जो अभी सफलता आंशिक रूप से मिली है, लेकिन आगे उम्मीदों का पर्वत दिखाई दे रहा है। आज जब भारतीय विद्वानों ने वेद व अन्य शास्त्रों का दोबारा से समीक्षा करने के लिए प्रयास किया है, अभी सफलता तो आंशिक रूप से ही मिली है, लेकिन आगे उम्मीदों का पर्वत है। पुरातन काल में शिक्षक होता था और दृष्टा होता था, एक ही व्यक्ति होता था। लेकिन आज जो लोग पुरोहित का कार्य करते हैं, उनको भी शास्त्रों में लिखे गए शब्दों की शुद्धता की, उसकी शक्ति का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस कारण से वैदिक ज्ञान पर भौतिकता की एक परत आ चुकी है, वह भी मोटी। जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसकी वजह से जो शास्त्रीय ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वह अभी दबसा गया है और नीचे दबता चला जाता है। इस प्रकार से जिस सत्य ज्ञान को समझाने के लिए शास्त्रों की रचना हुई थी, अभी उस तक जाने के लिए वह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। वह कितना प्रयास इस ज्ञान को प्राप्त करके अर्थ कमाने के लिए करता है, क्योंकि अब अर्थ युग है, हर काम वित्त से, पैसे से होता है। तो कितना काम वह पैसा कमाने के लिए करता है और कितना स्वयं के विकास के लिए करता है, यह व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसका कारण है हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आप उस कारण को सुन लीजिए थोड़े में। इस प्रकार सनातन शास्त्र के ज्ञाताओं को आधुनिक और वर्तमान समय में धनोपार्जन का अन्य कोई सहारा न मिलने से इनको पढ़ने और समझने के लिए समय देने की मानसिकता ही नष्ट हो गई है। क्योंकि नए नए भौतिक युग में नए नए साधन आ गए, वे महंगे हैं, सभी लोग उस साधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों के मस्तिष्क में है कि हम और कोई विद्या प्राप्त करेंगे और किसी पेशे में जाएंगे तो ज़्यादा धन कमाएंगे, सनातन शास्त्र पढ़ के उतना धन नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्तियों की रुचि इस तरफ कम हो गई। जो आने वाले समय के अंदर क्या होगा, सनातन शास्त्र के ज्ञानियों की कमी होगी और यह उसका बड़ा कारण होगा। और साथ ही पश्चिमी देशों में क्या हो रहा है, इसके विपरीत दिशा में प्रगति हो रही है। उनके विद्वान जो हैं, हमारे सनातन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके हमारे आने वाली संतति को, हमारे पूर्वजों के ज्ञान को विदेशी भाषा में उनके विचारों द्वारा समझाएंगे। वे विदेशी भाषा जानते हैं, अपने विचारों द्वारा हमारे पूर्वजों के ज्ञान को हमारे बच्चों को समझाएंगे। उस समय वे जैसा कहेंगे वैसा ही मानना होगा। वे उस समय इसको कम स्तर का ला करके बताएंगे। ऐसी परिस्थिति आ सकती है, उसके लिए हमको क्या करना है, हमें हमारे सनातन विचार जो हैं, सनातन विचारों की जो श्रृंखलाएं हैं, जो सनातन ज्ञान है, उसको थोड़ा थोड़ा करके अपने परिवार के अंदर उसको स्थापित भी करना है, उसकी महत्ता भी जाननी है। इसलिए हमें अपने सनातन शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। ये केवल पूजने या अगरबत्ती करने के शास्त्र नहीं हैं। इनमें से हम चाहें तो कोई एक दो अर्थ लेकर के अपने जीवन में उतारें, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोग भी उस उदाहरण को स्वीकार करें और इस प्रकार से दोबारा ये हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाए। यह जो आपने पूरा सुना है, यह बहुत छोटा करके लिखा गया है और वैदिक सिद्धांत का पुनरावलोकन, यह कई भारतीय विद्वानों के विचारों को संकलित करके लिखा गया है। किसी न किसी चीज़ के ऊपर आपने इतनी स्लाइड के अंदर जो अलग अलग प्रकार के विचार देखे, ये अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग छंदों में प्रस्तुत किया, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश करके यहाँ पे लिखा गया है। उन सभी विद्वानों का यहाँ नाम लिख नहीं पाए, तो उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों के अंदर नमन करते हैं कि इतनी महान विचार वहाँ से हमको यहाँ प्राप्त हुए। हो सकता है कि सुनने वालों में एक या दो लोगों के अंदर भी ज्योति जगे और वे इस कारण से सनातन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लौटें, सम्मान करें, तो यह भी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा है। इसीलिए ऐसा एक श्लोक भी लिखा हुआ है, वह कहता है, पुस्तकस्था तू यह विद्या परहस्तगतम च धनम कार्य कार्य समुत्पन्ने न सा विद्या न तम धनम। किताब में रखी विद्या वे दूसरों के हाथ में गया हुआ आपका ज्ञान कभी भी ज़रूरत के समय काम नहीं आएगा। इसलिए किताब में रखी हुई विद्या को पढ़िए, और जो दूसरों के हाथ में ज्ञान गया है वह कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप उतना ज्ञान स्वयं भी जानें जितना उन्होंने आपके किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है। आप उनसे वह ज्ञान प्राप्त करेंगे और आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करेंगे तो रास्ते अंतर आ जाएंगे। आपका प्राप्त किया हुआ ज्ञान
आप उनके साथ में डिस्कस कीजिए, मंत्रणा कीजिए, वह तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन आप उस ज्ञान को स्वयं भी प्राप्त कीजिए। चाहे अपने जीवन के अंदर आप 1 या 2 चीज़ें ही सीखिए। इसी प्रकार से हम 100 करोड़ हैं पूरे विश्व के अंदर, एक एक करके भी हम 100 करोड़ चीज़ें सीख जाते हैं, तो आने वाली संतति को 100 करोड़ ज्ञान अचानक मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा विकास हुआ है। सामाजिक संस्कृति जो हिंदुओं की है पूरे विश्व के अंदर, इसी वजह से आज भी अटल, अचल और सुखदायी मानी जाती है। लोग इसको स्वीकार करते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, मेरी आप लोगों से फिर से करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें से जो भी छोटा सा अंश आपको स्वीकार हो या किसी अन्य वीडियो से आपको स्वीकार होता है, उसको आप अपने जीवन का भी हिस्सा बनाइए। मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, घर परिवार में इसको आप बात कीजिए, लोगों के पास में अच्छे विचार पहुँचें। आपने जो ये विचार किया, आज मेरा वीडियो देखा, अपना बहुमूल्य समय इसके अंदर दिया, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।